आज का हमारा टॉपिक है हारमोनी तथा मेलोडी। दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से उत्पन्न मधुर भाव को हारमोनी या स्वर संवाद कहते हैं। उदाहरण के लिए सा ग प या म ध सा स्वरों को एक साथ बजाएंगे तो हारमोनी की रचना होगी। पाश्चात्य संगीत हारमोनी पर ही आधारित है। हारमोनी के दो प्रकार माने गए हैं। सरल हारमोनी, इसे सिंपल हारमोनी कहते हैं। सेकंड है क्लिष्ट हारमोनी यानी कि कंपाउंड हारमोनी। सिंपल हारमोनी के दो भाग हैं, मेगाडाइजिंग हारमोनी और ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी। सबसे पहले हम सिंपल हारमोनी की बात करते हैं। जब किसी रचना को मेल खाने वाले विभिन्न स्वरों से गाया बजाया जाए तो सिंपल हारमोनी की रचना होगी, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का स्वर संबंध प्रारंभ से अंत तक रहता है। इसलिए इसे समांतर या पैरेलल हारमोनी भी कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, यानी कि सिंपल हारमोनी के दो प्रकार हैं, मेगाडाइजिंग हारमोनी, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी। पहला मेगाडाइजिंग हारमोनी, जब एक ही रचना को दो या दो से अधिक सप्तकों में बजाया जाए तो इसे मेगाडाइजिंग हारमोनी कहते हैं। जब स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं तो इसकी सृष्टि होती है। जैसे पुरुष सा रे ग रे सा मध्य सप्तक का और स्त्रियां सा रे ग रे सा ताड़ सप्तक का उच्चारण करें तो इसमें एक सप्तक से कम का अंतर नहीं होता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी। किसी रचना को गाते बजाते समय सप्तक से कम की हारमोनी प्रयुक्त हो तो उसे ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति षड्ज से गाए तो दूसरा पंचम से। पाश्चात्य संगीत में सा प और सा म के साथ साथ सा ग में भी स्वर संवाद माना जाता है। इसलिए इस हारमोनी को उत्पन्न करने के लिए कुछ व्यक्ति सा से, कुछ कंधार से, कुछ मध्यम से या पंचम से गाते हैं। हमारा सेकंड है कंपाउंड हारमोनी यानी कि क्लिष्ट हारमोनी। इस प्रकार से स्वर संवाद में हारमोनी रह नहीं पाती बल्कि बदला करती है, इसलिए इसे क्लिष्ट हारमोनी कहते हैं। कभी कभी वैचित्र्य उत्पन्न करने के लिए सा म यानी कि षड्ज और मध्यम और सा ध यानी कि षड्ज और धैवत स्वरों का संवाद भी उत्पन्न करते हैं, जो कानों को प्रिय नहीं लगती, किंतु जब इनके बाद मधुर स्वर लेते हैं तो मधुरता और बढ़ जाती है। हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनी का प्रयोग किस प्रकार से है, हम बता रहे हैं। हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनी का वैसे तो कोई महत्व नहीं है, किंतु उसकी यह धारणा गलत है। यह बात अवश्य है कि जितना प्रयोग और वह भी जिस ढंग से पाश्चात्य संगीत में होता है, न तो उतना हिंदुस्तानी संगीत में होता है और न ही उस ढंग से होता है। सहगान और सामूहिक गान हिंदुस्तानी संगीत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। हाँ, इसमें हारमोनी का प्रयोग स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही गाते हैं। वाद्य वृंद में जहाँ कई वाद्य रहते हैं वहाँ हारमोनी नितांत आवश्यक हो जाती है, चाहे पश्चिमी धुन बजाई जाए या भारतीय। तानपुरा, सितार, वायलिन, तबला
आदि वाद्यों को के मिलाने में हारमोनी का आधार लिया जाता है। यद्यपि तानपुरे के चारों तार अलग अलग बजाए जाते हैं, लेकिन उनके स्वर एकाएक समाप्त नहीं हो जाते। वे एक साथ मिलकर हारमोनी का भाव उत्पन्न करते हैं, जिससे श्रोताओं को आनंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मेलोडी। स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को मेलोडी कहा जाता है। जैसे षड्ज, गंधार, पंचम आदि एक दूसरे के बाद गाए जाएं, किंतु जब इन स्वरों को अर्थात मेल खाते स्वरों को एक साथ उत्पन्न किया जाए तो हारमोनी की रचना होगी। जब इनको अलग अलग गाया जाता है तो ये मेलोडी कहलाएगा, और जब एक साथ स्वर उत्पन्न करते हैं तो हारमोनी होता है। हमारा हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी प्रधान है, क्योंकि स्वरोच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की विशेषता है। अगर कई व्यक्ति या वादक मिलकर किसी रचना को एक स्वर से एक साथ गाते बजाते हैं तो उन ध्वनियों से मेलोडी उत्पन्न होगी, क्योंकि इसमें किसी भी समय में एक से अधिक स्वरों की उत्पत्ति नहीं हो रही है। विभिन्न वाद्य पृथक पृथक स्वर से बजाए जाएं और उत्पन्न सामूहिक ध्वनि मधुर लगे तो उसे भी हारमोनी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा हारमोनी और मेलोडी में क्या अंतर है। सबसे पहला है स्वरों का। मेलोडी में स्वरों का पृथक पृथक उत्पादन होता है और हारमोनी में कई स्वरों का एक साथ उच्चारण होता है। मेलोडी में प्रत्येक स्वर का संबंध षड्ज से होता है, किंतु हारमोनी में भिन्न भिन्न स्वरों का पारस्परिक संबंध प्रमुख है। सेकंड है आंतरिक या बाहरी वातावरण का। मेलोडी व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं को और हारमोनी बाह्य वातावरण को व्यक्त करने में सफल होती है। मेलोडी हारमोनी पे आधारित है, क्योंकि इसकी रचना उत्पत्ति स्वर संवाद से हुई है। नेक्स्ट है वाद्यों का जो अंतर है। मेलोडी के लिए एक कंठ या एक वाद्य पर्याप्त है, किंतु हारमोनी में एक से अधिक कंठ व वाद्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में एकल तथा पश्चिमी में वृंद वादन अर्थात सामूहिक अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट अंतर है भावों का। व्यक्तिगत भावों के लिए मेलोडी तथा सामूहिक भावों के प्रदर्शन के लिए हारमोनी उपयुक्त है।